दूसरी हमारे सामने यहाँ पर शिक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती की बात है। तो शिक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए भी जहाँ तक संभावना है मई जून तक कुछ ना कुछ ऐसे आसार महसूस होते हैं कि नई भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन की बात आ जाए, सूचना की बात आ जाए। थोड़ा हो सकता है कि लेट चली जाए तो ये जुलाई अगस्त तक भी हो सकती है, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 3-4 महीनों में आप लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अभी पिछली जो भर्ती लगभग हुई है या जो परीक्षा पिछली हुई है उससे थोड़ी बड़ी भर्ती यहाँ पर संभावित है। और यहाँ पर भी दोस्तों जहां तक है हम बात करें 10,000 प्लस पद हो सकते हैं। इस भर्ती के लिए भी लगभग कितने पद हो सकते हैं? 10,000 प्लस पद हो सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों की विज्ञप्ति देखने को आपको मिलने की पूरी संभावना है, विशेष रूप से भाषाओं को लेकर के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के लिए। इसके अलावा विज्ञान के लिए, गणित के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए सभी पदों के लिए, सभी विषयों के लिए भर्ती यहाँ भी संभावित है। यहाँ इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विषयों के लिए पद कम हो सकते हैं, जैसे कि व्याख्याताओं को ही आजकल जो है माध्यमिक कक्षाओं में, कक्षा 9 और 10 में सामाजिक विज्ञान अध्यापन का कार्य दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एसएसटी के पदों में कुछ कमी हो सकती है, सामान्य रूप से जितने पद आते उतने नहीं हो। इसी तरह से किसी भाषा को लेकर के भी पदों की कमी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इनके काफी ठीक ठाक पद आने की संभावना है। अगर हम 10,000 के आधार पर देखें और इन विषयों के आधार पर 3 भाषाएं और 3 अन्य विषयों के आधार पर अगर हम देखते हैं 6 विषयों के आधार पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक विषय के अंदर कम से कम 1,000 के आसपास या उससे थोड़ी कम या ज्यादा भर्तियां यहाँ पर आसानी से होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसके लिए भी आप लोगों को कमर कस लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी मई में हो सकता है, अधिकतम देरी अगस्त में हो सकता है, पर निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें आगे तो रीट को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नई थर्ड ग्रेड की भर्ती आ रही है इसी साल में। तो दोस्तों यहाँ इन लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए जो है रीट का होना जरूरी है, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा का होना जरूरी है। इसलिए ये मान के चलिए जब तक अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं होती है तब तक ग्रेड थर्ड के लिए हम संभावनाएं नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रहे कि पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो संभावित है और अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में निश्चित रूप से हो जाएगी, निश्चित रूप से होने की संभावना है। जिन लोगों ने रीट परीक्षा ऑलरेडी पास कर ली है और उनको आगे नहीं देना, वो अपनी थर्ड ग्रेड की तैयारी या फिर ग्रेड सेकंड की तैयारी अगर वो बीएड है तो जारी रखें। लेकिन जिन लोगों ने अभी अपनी पात्रता सिद्ध नहीं की है उन लोगों को चाहिए कि वो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए यदि वो अपनी तैयारी करेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे और उसके बाद में वो ग्रेड थर्ड के लिए यानी शिक्षक ग्रेड थर्ड के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, शिक्षक ग्रेड थर्ड की जो परीक्षा है या इसकी विज्ञापन की स्थिति है वो अपने को 2023 में सीधी नजर नहीं आती है। इतना पता आपको जरूर लग जाएगा कि कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से पूरी संभावना है कि इस वर्ष में हो जाए। तो जो पात्रता घोषित करेंगे वो लोग जरूर अपनी तैयारी में भी से जुड़ जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा में भी पिछली परीक्षाओं के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग मेहनत के बाद भी पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाए। तो क्यों ना इस बार इस तरह से हम मेहनत करें कि हर हाल में हम अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाए। तो ये कुछ खास प्रकार की सूचना, खास